आकाशवाणी FM Rainbow. Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours. जी इस समय ठीक 12:02 हुए हैं और ये समय होता है प्रोग्राम म्यूज़िक कैफ़े का। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, जो बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर मंथ चल रहा है और ये मंथ महिलाओं के लिए बहुत ही ख़ास है। अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इस बीमारी का सामना कैसे किया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संजय धुदाट, जो कि एक प्रसिद्ध ऑन्को सर्जन है जिन्हें 30 साल का अनुभव है। तो डॉक्टर संजय जी, आपका हमारे FM रेनबो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, अपने बारे में कुछ बातें बताइए हैं बेसिक। नमस्कार। पहले FM रेनबो के सभी 107.1 के सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में लास्ट 3 दशकों से मैं काम कर रहा हूँ और कैंसर अवेयरनेस मेरा पैशन है, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस की पूरी भारत भर इतनी ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा अर्ली डिटेक्शन मतलब लवकर निदान होने वाला जो अपना इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होने वाला है अपने। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन को अगर हमको बढ़ाना है तो कैंसर अवेयरनेस करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर क्या है, यानी स्तन कैंसर क्या है? जैसे सभी कैंसर है, उसमें से स्तन का कैंसर है। स्तन का कैंसर महिलाओं में अधिकतम देखने को मिलता है और शहरी महिलाओं में से ज़्यादा शहरी महिलाओं में यह हमें ज़्यादा देखने को मिलता है ग्रामीण महिलाओं की तरफ। हम ग्रामीण महिलाओं से अगर तुलना की तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, अगर हमने इंसिडेंस देखा तो दुनिया भर में 20 या 22 लाख नए रुग्ण हमें हर साल देखने को मिलते हैं। साथ ही हमारे भारत में स्तन के कैंसर के मामले में दिन ब दिन बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। अभी शहरी महिलाओं में हमें ज़्यादा उनका इंसिडेंस दिखाई दे रहा है। अगर हमें पश्चिमी देशों के स्तन के कैंसर अगर कंपेयर करें तो एशियाई देशों में थोड़ा सा हमें बदलाव है इस इंसिडेंस में, क्योंकि हमारे देशों में, हमारे जैसे विकसनशील देशों में यंग ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा हो रही है और लास्ट 2 दशकों से हम ये पेशेंट्स हम ज़्यादा देख रहे हैं। और यंग ब्रेस्ट कैंसर क्यों एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये एग्रेसिव यानी कि आक्रामक तरीके के कैंसर होते हैं और उनका इलाज जल्दी अच्छी तरह से करना चाहिए और उनको जल्दी डिटेक्ट भी करना चाहिए। सो ये हमारा स्तन के कैंसर का विस्तृत स्वरूप भारत में है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसके लिए हमें ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि जिसकी वजह से उसका इंसिडेंस हमें कम कर सकते हैं। जी हाँ, तो सर आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक हम एंजॉय करते हैं इस गाने को। बातचीत हमारी चलती रहेगी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। आकाशवाणी FM Rainbow. Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours. जी हाँ, इस समय ठीक 12:10 हुए हैं और म्यूज़िक कैफ़े प्रोग्राम चल रहा है और हमारे साथ है डॉक्टर संजय। जी हाँ, तो संजय सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पहला लक्षण या सबसे पहला संकेत क्या हो सकता है, जिसके बारे में एक आम साधारण महिला को, यानी जो महिला कम पढ़ी लिखी है, उसे भी पता होना चाहिए? बेसिकली मैं जो आपको इंसिडेंस बता रहा था, स्तन का कैंसर जो भारत देशों में है, सो कम से कम 2 या 3 लाख रुग्ण हमारे देशों में नए दिखाई देते हैं। अगर आंकड़ों के मुताबिक हर 4 मिनट में पूरे दुनिया में एक स्तन का रोगी
का पता चलता है हर 4 मिनट में, और हर 13 मिनट में एक महिला की इस कैंसर से मौत हो जाती है। और अगर भारत देश में देखा तो 24 महिलाओं में एक महिलाओं को ये ब्रेस्ट कैंसर होने का संभावना रहती है। अगर उसके लक्षण, अगर हम उसको कैसे डिटेक्ट करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट, मतलब जो गांठ आपको स्तन में महसूस होती है उसमें दर्द नहीं रहता है। जो जिसमें दर्द नहीं है, ऐसी जो गांठ रहती है उसमें कभी कभी कैंसर की संभावना होती है। तो वो पहले देखने चाहिए, वो सबसे पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है अपने नीपल से, स्तनाग्रा से रक्तस्राव होना, उससे भी कभी कभी वो कैंसर से जुड़ाया जा सकता है। नंबर 3, अपने ब्रेस्ट में कभी कभी जो चेंजेस होते हैं, जो स्तनाग्र अंदर खींच जाना, स्तनाग्र के ऊपर लाली आना, ब्रेस्ट के ऊपर नोड्यूल्स आना, और कभी कभी जो लंप है वो स्किन के बाहर तक आ जाता है, मालूम नहीं पड़ता है, जो गांठ है। तो पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट ये हमारी पहली साइन है। इसमें ही लोगों को प्रॉब्लम आता है, क्योंकि लोगों को लगता है पेन है मतलब ब्रेस्ट कैंसर है। ऐसा नहीं है। पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट इज अ रियल साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो इतना याद रखिए, जिस गांठ में पेन नहीं हो उस गांठ का जांच ज़्यादा होना चाहिए, और जिस गांठ में पेन हो उसका भी होना चाहिए, लेकिन उसमें कैंसर की होने की संभावना थोड़ी कम भी हो सकती है। सो ये जो लक्षण हैं तो वो देखने चाहिए, और ये जो हम लक्षण देखते हैं इसलिए हम सभी को एज 20 के बाद स्तन की स्वयं परीक्षा सिखाते हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि हमारे स्तनों का एग्जामिनेशन करके जो स्तनों में चेंजेस आते हैं वो हम नोटिफाई कर सकते हैं। तो सर, इसके अलावा और क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं जिनकी जानकारी महिलाओं को होनी चाहिए? जैसे आपने अभी बहुत सारी जानकारी दे दी, लेकिन इसके अलावा कुछ और ऐसा हो कि बहुत जल्दी से पता चल जाए कि भई हमें कुछ हुआ है या हमें कुछ हो रहा है? तो मैंने यही बोला कि ये जो गांठ जो लगते हैं ना, इसीलिए पूरे महिलाओं को मेरा एक विनती है कि स्तन का हमेशा हर महीने में एग्जामिन करते रहो, तो ही आपको मालूम पड़ेगा स्तन में गांठ आई है कि नहीं आई। अगर गांठ लगी तो पेन है कि पेनलेस गांठ है, तो इसकी वजह से आप उसमें से मालूम कर सकते हैं। अगर स्तनाग्रा से ब्लीडिंग हो गया, मैंने वापस बताया आपको, स्तनाग्रा का ब्लीडिंग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई कि ब्रेस्ट के ऊपर होने वाले जो डिफरेंट चेंजेस है वो हमें पिकअप करने चाहिए, तो उसी के लिए हमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बहुत ज़रूरी है। सो ये 4 चीज़ें मैंने जो बताई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ हो गया कि नहीं हो गया स्तन में, इसलिए अगर आपको लगा कि स्तन में कुछ लग रहा है ऐसा, तो तुरंत आपके तज्ञ डॉक्टर को दिखा दीजिए। जी, हमारी बातचीत चलती रहेगी। आकाशवाणी FM Rainbow. Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours. कॉस्मो उत्सव अधिक व्याजदराची नवीन ठेव योजना. सर्वसाधारण व संस्था ठेवीदार 7.50%, ज्येष्ठ नागरिक 8%. मासिक, तिमाही व एकत्रित व्याजाचे पर्याय उपलब्ध. मुदत फक्त 15 महिने. कॉस्मो उत्सव ठेव योजनेमध्ये रक्कम गुंतवा आणि आकर्षक व्याजदराचा लाभ घ्या. अटी लागू. कॉस्मोस कोऑपरेटिव्ह बँक, जीवन करा समृद्ध. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। जैसे समय ठीक 12:20 हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है म्यूज़िक कैफ़े, और हमारे साथ है डॉक्टर संजय जी, जो कि ब्रेस्ट कैंसर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। तो संजय सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो क्यों होता है, उसके कारण क्या है, इसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा मुझे। स्तन के कैंसर के अनेक कुछ कारण हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कैंसर इज मल्टीफैक्टोरियल। अभी स्तन का कैंसर अगर हम सामने एग्जाम्पल लिया तो उसके कारण ऐसे हैं कि अपनी जो मंथली पीरियड्स आते हैं, नॉर्मली आते हैं 14-15 साल में, अगर वो बहुत जल्दी आना चालू हो गया 9-10 साल से, और मेनोपॉज यानी कि रजो निवृत्ति, जो पीरियड्स बंद होते हैं वो अगर पीरियड चालू रहे 55 साल के आगे भी, तो वो महिलाएं ईस्ट्रोजन हार्मोन को ज़्यादा एक्सपोजर होती है, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़, लंबे समय के बाद
बच्चा होना, क्योंकि 35 साल के बाद अगर डिलीवरी प्रेगनेंसी हो गई तो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना उसमें ज़्यादा होती है। अविवाहित और निस्संतान महिलाओं में भी इसका प्रमाण ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कवरेज नहीं मिलता है। इसकी वजह से उनमें ज़्यादा इंसिडेंस होता है। अपना आहार अगर बहुत ही स्निग्ध पदार्थ से भरा हुआ है, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है, तो ओबेसिटी यानी कि स्थूलता, इसकी वजह से भी स्तन का कैंसर का प्रमाण दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी फूड की आदतें बहुत चेंज हो रही है। सो ओबेसिटी हमें बहुत ही कंट्रोल करना चाहिए। धूम्रपान और अल्कोहल, धूम्रपान ज़्यादा और कम करना ही नहीं चाहिए। धूम्रपान से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा है। अल्कोहल की वजह से हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन ज़्यादा पैदा होता है, और उसकी वजह से ईस्ट्रोजन वो ब्रेस्ट के मैमरी सेल के ऊपर अटैक करता है, और उसकी वजह से संभावना बढ़ जाती है। परिवार में अगर माँ, बहन, दीदी या किसी रिश्तेदार महिला को अगर ये कैंसर हो गया, तो उसके लिए हम बोलते हैं फैमिलियल और हेरिडिटरी कैंसर। वो 5 या 10% रहता है, बट ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जेनेटिक मैनिपुलेशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस भी आजकल हो रहे हैं ऐसे यंग महिलाओं में, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। देन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़्यादा तरीके लेना 35 साल की उम्र के बाद। हाई डोज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो मेनोपॉज, रजो निवृत्ति के बाद की जाती है, वो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से भी स्तन का कैंसर हो सकता है। और स्ट्रेस, अगर मानो कि स्ट्रेस से डायरेक्ट कैंसर हो सकता है, नहीं, बट स्ट्रेस की वजह से जो हमारा हार्मोनल मिलियू शरीर का बदलाव होता है, उसकी वजह से भी कैंसर होने की संभावना होती है। इसीलिए हमारा जो जीवन शैली है वो मानसिक ताण तनाव विरहित होना चाहिए। यह मेरी आपको सलाह है। संजय सर, आप हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं इस समय हम इस चंक का अगला गाना। कॉस्मो उत्सव अधिक व्याजदराची नवीन ठेव योजना। सर्वसाधारण व संस्था ठेवीदार 7.50%, ज्येष्ठ नागरिक 8%, मासिक, तिमाही व एकत्रित व्याजाचे पर्याय उपलब्ध। मुदत फक्त 15 महिने। कॉस्मो उत्सव ठेव योजनेमध्ये रक्कम गुंतवा आणि आकर्षक व्याजदराचा लाभ घ्या, अटी लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव्ह बँक, जीवन करा समृद्ध। आकाशवाणी FM रेनबो, Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours. इस समय ठीक 12:30 हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक कैफे, और हमारे साथ है डॉक्टर संजय जी। तो सर, आप हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो सुनते हैं अगला सवाल। यानी कि अक्सर ऐसा भी सुनने में आता है कि हमारे देश में यंग महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, ऐसा क्यों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डिस्कस करना, एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने देखा कि शहरी महिलाओं में इसका प्रादुर्भाव ग्रामीण महिलाओं से ज़्यादा है, और विशेषकर अगर एशियाई देशों में या अपने भारत देशों में पिछले 2 दशकों में युवा महिलाओं में, स्पेशली 25 से 45 उम्र तक, इस कैंसर की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जो वास्तविक चिंता का विषय है। हम ये जो बढ़ोतरी देख रहे हैं इसमें, उसमें ये ज़रूरी है एड्रेस करना, क्योंकि यंग ब्रेस्ट कैंसर, ये जो स्तन का कैंसर यंग एज में होता है, वो बहुत एग्रेसिव रहता है, आक्रामक होता है। इसीलिए उसको जल्दी निदान करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो जल्दी फैलने का चांस रहता है। तो इसीलिए उसको जल्दी नोटिफाई करना और उसका जल्दी इलाज करना हमारा एक फ़र्ज़ बनता है। अगर हमने देखा कि हमारे देशों में अभी भी 60 या 70% जो डायग्नोसिस है वो ऊपर के हिस्सों में होता है, यानी कि एडवांस स्टेज में होता है। तो ये हमें नहीं होने देने का है। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस सब जगह पे होनी चाहिए, यंग महिलाओं तक इसकी ये जानी चाहिए। अभी देखो ये क्यों हो रहा है यंग महिलाओं में, उसके कारण मीमांसा काफ़ी है, क्योंकि पहले तो हमारी जीवन शैली टोटल हेवायर हो गई है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। स्मोकिंग, अल्कोहल बढ़ रहा है,
प्रेगनेंसी जो 30 के पहले होती थी अभी 35 के बाद जा रही है, इसीलिए हार्मोन्स का बेनिफिट जो मिलता है प्रेगनेंसी का वो नहीं मिल रहा है। ओबेसिटी यानी कि हमारी फूड की जो आदत है वो इतनी खराब हो चुकी है कि हम ऑयल युक्त फूड खाते हैं और स्थूलता बढ़ती है, और स्थूलता बढ़ने से भी ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी बढ़ता है। ये इम्पॉर्टेंट 4 चीज़ें जो है कि इसकी वजह से ये यंग महिलाओं में कैंसर बढ़ रहा है। और अनदर चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर में आनुवंशिकता भी है, और यंग पेशेंट्स में ये आनुवंशिकता के कैंसर बढ़ रहे, और इसको बोलते हैं हम जेनेटिक म्यूटेशन कैंसर्स। BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन जो कैंसर्स के जो म्यूटेशंस है उसकी वजह से यंग महिलाओं में ये कैंसर की गुंजाइश ज़्यादा हो रही है, और इनको डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आनुवंशिकता 5 से 10% भी हो, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल को, हाई रिस्क इंडिविजुअल को हमें डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से हम उनका निदान कर सके, उनको इन्वेस्टिगेट कर सके, और उसके बाद उनका प्रोफिलैक्टिक इलाज भी कर पाएंगे। सो ये ऐसी चीज़ों जो है, इसीलिए महिलाओं को, सभी यंग महिलाओं को मेरी एक विनती है, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखो, जीवन शैली इतनी अच्छी रखो कि अपना शरीर सुदृढ़ रह जाएगा, अपना हार्मोनल बैलेंस अच्छा हो जाएगा। इसकी वजह से जो चीज़ें हमें बताई दी गई है उसको फॉलो करना आप सब लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं अगला गाना, जो बहुत ही खूबसूरत, जो हम आपकी ओर आ रहा है, और इस गाने को हम एंजॉय करते हैं। अलका याग्निक की आवाज़ में है। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। आकाशवाणी FM Rainbow. Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours. जी हाँ, समय ठीक 12:40 हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है म्यूज़िक कैफ़े, और हमारे साथ है डॉक्टर संजय, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमें बता रहे हैं। तो सर, आप हमें बताइए कि स्तन कैंसर डायग्नोज होने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए क्या करना चाहिए। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर जब डायग्नोस होता है, मतलब बायोप्सी करके जब डायग्नोस होता है, उसका हम स्टेजिंग करते हैं। पेट स्कैन नाम का एक जो इन्वेस्टिगेशन है, पेट सिटी स्कैन, वो करते हैं, और वो होने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें कौन सी स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर है। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, और स्टेज 4 है। स्टेज 1 स्टेज 2 पहले हमेशा मैक्सिमम ऑपरेशन होता है, या कभी कभी ट्रिपल नेगेटिव होगा तो कीमोथेरेपी होती है। बट इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 हाईली क्यूरेबल, स्टेज 3 में भी हम ऑलमोस्ट 50% क्योर करते हैं। उसके बाद हम जो स्टेज आती है, स्टेज 3 का हाफ और स्टेज 4, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसमें क्योर ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि कैंसर का निदान हमेशा जल्दी होना चाहिए, नंबर 1। और इतनी अच्छी ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इतने सारे आजकल चीज़ें आई है। अगर हम सर्जरी का उदाहरण ले तो आजकल पूरी ब्रेस्ट स्तन हम नहीं निकालते। 65% महिला में हम स्तन का प्रिजर्वेशन करते, स्तन बचाते हैं। तो ये महिला के लिए बहुत ही बूस्टिंग चीज़ है कि उनका स्तन नहीं निकाला जाता है। कभी कभी यस ऐसे कारण रहते हैं कि उसमें से स्तन निकालना पड़ता है, बट 65% में हम प्रिजर्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरी। कीमोथेरेपी ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी एड्स टू द क्योर। क्योर के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट होने की एक ट्रीटमेंट भी होती है, और वो हम देते हैं। और सबसे पहले जब कैंसर डायग्नोस होता है ना, पहले हम पेशेंट को 3 काउंसलिंग करते हैं। पहले मतलब डायग्नोसिस का काउंसलिंग, उसके बाद स्टेजिंग का काउंसलिंग, और उसके बाद ट्रीटमेंट का काउंसलिंग। ये तीनों काउंसलिंग स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सिर्फ पेशेंट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को अच्छी तरह से पॉजिटिव बनाना है। अगर एक बार पेशेंट पॉजिटिव बन गया तो वो ट्रीटमेंट अच्छी लेते हैं, डरते नहीं हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और ये जो मैंने जो पूरे ट्रीटमेंट के डिटेल्स बताए, वो अगर हम पूरे ले लीजिए, अगर लिए एडवाइस की हुई ट्रीटमेंट, तो पेशेंट क्योर होने की चांस की संभावना 90% से भी ज़्यादा होती है।
तो इसीलिए लवकर निदान, अगर जल्दी निदान हो गया पेशेंट का तो हमें ट्रीटमेंट करना बहुत सुलभ होता है। यह हो गया ट्रीटमेंट, डायग्नोस और ट्रीटमेंट की बात। दूसरी चीज़ यह है कि हमें स्क्रीनिंग कैसे करना है। डॉक्टर हमें हमेशा पूछते हैं कि डॉक्टर हम स्तन के कैंसर को डिटेक्ट कैसे करें। अभी ये जो गाइडलाइंस है, तो मैमोग्राफी जो स्तन की क्ष किरण चिकित्सा हम बोलते हैं, एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, मैमोग्राफी हर 40 उम्र के बाद हर 1 या 1.5 साल में करनी चाहिए। उसमें भी 2 ग्रुप है, लो रिस्क ग्रुप और हाई रिस्क ग्रुप। लो रिस्क ग्रुप मतलब जिनमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो वो 2 साल में एक बार कर सकते हैं, और जिनमें हाई रिस्क फैक्टर्स है, अनुवंशिकता है, तो हर साल 40 साल की उम्र के बाद वो करना ज़रूरी है। सिर्फ मैमोग्राफी नहीं करना है, मैमोग्राफी के साथ सोनोग्राफी ब्रेस्ट भी कराना बहुत ज़रूरी है। सो दोनों साथ में किया तो हमारा डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। अभी 40 साल से शुरू किया तो डॉक्टर साहब हम कब तक करेंगे, उसके लिए कोई परिमाण नहीं है। अगर 72 की उम्र में, 75 की उम्र में अगर पेशेंट फिट है तो तभी भी हम मैमोग्राफी, सोनो मैमोग्राफी कर सकते हैं। और रिमेंबर वेल, जितना आयु बढ़ती है उतना स्तन का कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 70 साल होने के बाद स्क्रीनिंग बंद करें, बिल्कुल नहीं। स्क्रीनिंग चालू रखना है, एग्जामिनेशन चालू रखना है, क्योंकि उसी उम्र में भी कैंसर की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगर ऐसे कैंसर, इस उम्र के कैंसर स्लो ग्रोइंग रहते हैं, ज़्यादा क्यूरेबल रहते हैं, सो ये सब ध्यान में रख के स्क्रीनिंग टेस्ट हमें चालू रखना है। जी हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमें। कॉस्मो उत्सव अधिक व्याजदराची नवीन ठेव योजना. सर्वसाधारण व संस्था ठेवीदार 7.50%, ज्येष्ठ नागरिक 8%. मासिक, तिमाही व एकत्रित व्याजाचे पर्याय उपलब्ध. मुदत फक्त 15 महिने. कॉस्मो उत्सव ठेव योजनेमध्ये रक्कम गुंतवा आणि आकर्षक व्याजदराचा लाभ घ्या. अटी लागू. कॉस्मोस कोऑपरेटिव्ह बँक, जीवन करा समृद्ध. आकाशवाणी FM Rainbow. Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours. जय समय ठीक 12:45 हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक कैफे। तो सर हमें बताइए कि स्तन कैंसर के इलाज के बाद महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोई खास डाइट या कोई खास एक्सरसाइज आप बताना चाहेंगे? इसमें 2 प्रकार है। एक तो स्तन का ट्रीटमेंट होने के बाद का जो एडवाइस है, तो डॉक्टर हमेशा देते हैं कि एक्सरसाइज करना है, लाइफ टाइम एक्सरसाइज करना है और डाइट अच्छा रखना है। बट जिन महिला जो नॉर्मल है उसमें अगर हम प्रिवेंशन करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज मैं बता रहा हूं कि ओबेसिटी यानी कि कीप वेट इन चेक। ओबेसिटी स्थूलता नहीं हो देने का है, इसीलिए हमारे डाइट के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो डाइट होगा तो कौन सा डाइट ज्यादा जरूरी है प्रिवेंशन के लिए? वेजिटेबल्स, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं, कैबेज, ब्रोकोली, फ्लावर, ऐसे जो वेजिटेबल है उसमें से एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, सेलेनियम रहता है, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना कम होती है। फिश, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं उसमें। नट्स, लेग्यूम्स, बेरीज जो हम खाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सिट्रस फ्रूट्स वो भी इंपॉर्टेंट है। होल ग्रेन्स, फर्मेंटेड फूड में ताक, छाछ, दही, ये जो चीज़ आती है, योगर्ट, वो भी इसकी वजह से, एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हमारी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारे रोज खाने में होना चाहिए, मतलब गार्लिक यानी कि लहसुन, टर्मेरिक यानी कि हल्दी, टोमेटो और अनियन का उपयोग हमारे रोज के खाने में होना चाहिए। कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए इसमें? डीप फ्राइड, ग्रिल्ड जो रहते हैं ना, बारबेक्यूज और मीट, वो अवॉइड करने चाहिए। प्रोसेस फूड अवॉइड करना चाहिए। प्रिजर्व फूड भी जितना अवॉइड कर सके अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं। और जिधर एक्सेस शुगर है, एक्सेस सॉल्ट है, उसकी वजह से भी हमें कैंसर की संभावना हो सकती है, तो वो हमें कम रखना चाहिए। ऑयली फूड्स कम, जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी होती है और तकलीफ होती है। एंड नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, इतना ज़रूर याद रखना। धूम्रपान और मद्यपान की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? एक्सरसाइज की वजह से ओबेसिटी कम होती है, स्थूलता कम होती है, फैट कम होता है। इसकी वजह से वो हेल्प करता है हमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना कम होने के लिए। अगर डेली एक्सरसाइज किया, अगर 7 दिन में 5 बार एटलीस्ट, तो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना कम होने की ऑलमोस्ट 20% कम होने की संभावना रहती है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन में।
अगर वो भी अगर हम स्तन के कैंसर में किए, अगर हम मानो स्तन का कैंसर का पेशेंट है और उसमें अगर हमने फिजिकल एक्टिविटी अच्छी की तो उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है, उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, और उन्होंने वॉकिंग जॉगिंग जो भी है वो कंटिन्यू चालू रखा तो ट्रीटमेंट के लिए भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। ट्रीटमेंट जो तकलीफ होती है उससे कम हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। इसलिए एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन में। अनदर चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ महिलाओं में ब्रेस्ट फीडिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें लोगों को मालूम नहीं पड़ती है, बिकॉज आजकल लोग काफ़ी हद तक सर्विसेज में जाते हैं तो बच्चा होने के बाद उनको ब्रेस्ट फीडिंग दे नहीं सकते। ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एवरीथिंग, वो देनी ही चाहिए, वो वर्ल्ड में प्रोड्यूस नहीं होती है। नंबर 2, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाती है, उसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव कम होता है और उसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलता है। जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। तीसरी चीज़ यह है कि उसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग जो करते हैं उसकी वजह से ब्रेस्ट के सेल्स ऐसे रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि वो कैंसर सेल से फाइट कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऑफिस भी जाना पड़े तो सुबह बच्चे को फीडिंग देना ही है और जाते वक्त ब्रेस्ट में से दूध निकाल के रखना है तो उनको दिन भर कोई तो भी वो मिल्क दे सकते हैं, और वो मिल्क शक्कर से भी आप निकाल के रख सकते हो और उसकी वजह से भी उससे भी आप ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हो दिन में एटलीस्ट 4 या 5 बार। बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 1 ईयर ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So these are the very important things to prevent. As I told you, again I repeat, keep weight in check, physical activity, धूम्रपान मद्यपान को अवॉइड करना है, ब्रेस्ट फीडिंग जरूर रखना है, अच्छा डाइट रखना है और एक्सरसाइज रखना है। These are the prevention aspects to reduce the breast cancer. तो एक और बात मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि स्तन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही महिलाएं घबरा जाती हैं। इसके बारे में आप उन्हें किस तरह से मानसिक रूप से गाइड करना चाहेंगे, इमोशनली, जिन्हें ये बीमारी हो जाती है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ मैं बोलूँगा ना, पहले कैंसर वर्ड से डरना छोड़ दो, क्योंकि आजकल इतनी अच्छी ट्रीटमेंट हो चुकी है, काफ़ी लोग क्योर होते हैं। तो कैंसर से तकलीफ होती है और कैंसर मतलब डेथ, ये समीकरण आप छोड़ दीजिए, पॉजिटिव रहो। कैंसर से ट्रीट कैंसर एज अनदर डिसीज, उनको ज़्यादा महत्व मत दीजिए। अगर हो भी गया तो जल्दी निदान करने की कोशिश करो, सिम्टम्स में अलर्ट रहो और अपने तज्ञ डॉक्टर को जल्दी दिखा दो रादर देन सिटिंग एट होम। तो ये सब होने के बाद जब ट्रीटमेंट होती है वो लेने की कोशिश करो, आपका क्योर होने का चांस बहुत ही अच्छा है। और आजकल ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सारी ट्रीटमेंट, इतनी अच्छी ट्रीटमेंट आ चुकी है कि आप अगर भले मानो अगर वापस भी बीमारी आ गई तो भी हद तक अच्छी ट्रीटमेंट होती है। तो आप ब्रेस्ट कैंसर से डरिए मत, एक ही काम करना है, अलर्ट रह के उसको जल्दी निदान करना है उसका। इसके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, स्तन की स्व परीक्षा और अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैं वापस बताना चाहता हूँ, कैंसर वर्ड से मत डरिए क्योंकि कैंसर इज़ अ हाईली क्यूरेबल डिसीज नाउ। जी, आपने हमें ब्रेस्ट कैंसर की यानी इस खतरनाक बीमारी के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार, थैंक यू। और FM रेनबो से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारे लिसनर से हितगुज करने की उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, संधि दी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।